गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। बोर्ड में किस तरह का पेपर आएगा, कैसे उनका समाधान करना है, कैसे हल करना है, कितने नंबर का आएगा, कितने घंटे आपको हल करने का मिलेगा, वो सब जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन सा सवाल कितने नंबर का आएगा, ठीक है दोस्तों। बच्चों में बता देता हूँ, आपको 2.5 घंटे इसमें काम करने का मिलेगा। 2.5 घंटे 80 नंबर का पूर्णांक होगा और उस कैटेगरी के अनुसार इसमें प्रश्नों के नंबर दिए हुए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक एक एक नंबर का है। देखो, ये प्रत्येक एक एक नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और अपने दोस्तों को ज़रूर अवगत कराए ताकि ये जो फ़ायदा है आपके साथ साथ अपने दोस्तों को मिले। शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। प्रश्न नंबर 1 है, साइंस का सवाल है। प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एबीसीडी वाले। मोमबत्ती के आंशिक देने वाले मध्य भाग का रंग होता है, ठीक है। तो काला, नीला, पीला, इसमें से कोई नहीं। तो मोमबत्ती को इसका आंसर होगा से। कैसा होता है? पीला, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखा है अभी के मृत पेड़ पौधों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने को कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? इसको कहते हैं कार्बनीकरण। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय विशाल गैलरी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी गैलरी विशाल गैलरी का नाम क्या है? गैलरी का नाम क्या है? उसका नाम है विशन। क्या है? विशन। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है? ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हवा में हो सकती है ध्वनि, अपन बोलते हैं हवा में होती है। निर्वात जल में भी होती है, ठोस में। तो इसमें क्या ध्वनि निर्वात में नहीं होती है, ठीक है। आंसर होगा इसका बे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, सामान्य वार्तालाप में ध्वनि की प्रबलता होती है। तो इसका आंसर होगा, वार्तालाप में ध्वनि होती है 60 dB, ठीक है। क्या होता है? 60 dB। प्रश्न नंबर 6 क्या है, पहिए के रिम पर लेपन होता है। पहिए की जो रिम होती है उस पर लेपन किसका होता है? तो लोहे का होता है, सिल्वर का होता है, क्रोमियम का होता है, कॉपर का होता है। तो इसमें आएगा क्रोमियम का। किसका आएगा? क्रोमियम का। क्वेश्चन नंबर 6, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसे पता लगाने के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो इसका यंत्र का नाम क्या होगा? विद्युतदर्शी। क्या होगा? विद्युतदर्शी। याद कर लेना, जरूरी नहीं है कि ये इसमें एबीसीडी दे रखा तो आपको एबीसीडी मिलेगा। आपका सवाल आ गया है विद्युतदर्शी किसे कहते हैं, तो फिर क्या लिखोगे? तो इसमें प्रश्न में ये होगा कि किसी वस्तु आवश्यक है या नहीं इसे पता लगाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पहिए के कर्षण के मान को कहते हैं या मान होता है, कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कम होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है, शून्य होता है। तो इसमें होगा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इस प्रकार आपको करना है। आगे चलते अपन। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो सके, ठीक है ना। गन्ना की फसल जब बोते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है तो उसको किस प्रकार जमाना है? देखो, फसल को चीनी मिल में भेजना। दूसरा सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जोताई करना, खाद।
तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन खेती करने से पहले, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन मिट्टी तैयार करते हैं। क्या करते हैं 5 नंबर वाला आएगा, ठीक है, मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं खेत की जुताई करते हैं, ठीक है, फिर 6 नंबर वाला आएगा। फिर उसके बाद खेत की जुताई करने के बाद क्या होता है बुआई करते हैं। क्या करते हैं बुआई करते हैं, ठीक है। बुआई करने के बाद क्या करते हैं बुआई करने के बाद खाद देना, मतलब खाद देते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या करते हैं खाद देने के बाद सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं सिंचाई करते हैं 2 नंबर पर, ठीक है। सिंचाई करने के बाद सिंचाई करने के बाद क्या करते हैं कटाई करते हैं। फिर कटाई करने के बाद उसे मिल में भेज देते हैं, ठीक है ना। अब आप ये क्रमांक ये क्रम दे रखा मैंने, ये क्रम लिखा है, इस क्रम के अकॉर्डिंग आप लिखोगे ना तो गन्ने की फसल बोने का तरीका मिल जाएगा आपको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखा जा सकता है। उत्तर लिखना है। तो क्या है इसका उत्तर सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि वे उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। केवल कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवदर्शक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, ठीक है। क्या करना है जो दे रखा है इनको तुम्हें परिभाषित करना है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको लिखना है। दूसरा है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अक्षय ऐसे संसाधन जो प्रकृति के असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, जैसे पेट्रोल वगैरह ये निकलता है ना, जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ठीक है। सॉरी, पहला है ऐसे संसाधन जो प्रकृति के असीमित मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। अक्षय प्राकृतिक मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, असीमित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है जीवाश्म ईंधन, इसका ईंधन जिनका निर्माण सजीव को मृत अवशेषों से होता है, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन मतलब जो जमीन में दब जाते हैं और उनसे जो क्रिया होकर ऑटोमेटिक मतलब उसमें वो तरल पदार्थ बदल जाते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल वगैरह ये सब जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न की आपको व्याख्या करनी है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इसका आंसर होगा जब कोई वस्तु गतिशील नहीं होती अर्थात विराम अवस्था में होती है तब वस्तु और धरती की सतह के बीच उन दोनों के पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण अधिक होता है, परंतु जब गति की स्थिति में होती है तो अनियमितताओं के एक दूसरे में धंसने का अधिक समय नहीं मिलता है। इस कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है ना। इस प्रकार इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मिलान करना है भाई। इसको रेहट किसे कहते हैं, ड्रिप तंत्र किसे कहते हैं, 2,4-D विटामिन डी, ठीक है ना, इसको मिलाना है। तो पहला क्या है कि रेहट किसे कहते हैं, रेहट, ठीक है। रेहट कहते हैं सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। क्या है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है, ठीक है। दूसरा ड्रिप क्या है, ड्रिप एक सिंचाई का आधुनिक तरीका है। क्या है आधुनिक तरीका है। 2D 4D क्या है 2D 4D, तो 2D और 4D 2D और 4D होता है एक तरह का खरपतवार नाशी होता है, दवाई होती है मतलब। और विटामिन डी बच्चा जो ये है कोड लीवर तेल, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आगे चलते अपन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमारे जीवन में उपयोग सूक्ष्म जीवों के बारे में 8 पंक्तियाँ लिखिए। तो 8 पंक्तियाँ आपको लिखनी है,
तो कैसे कैसे लिखनी है मैं बता देता हूँ। पहली पंक्ति लिखनी है, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है, ट्राइबोजियम जीवाणु जैसे, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। आगे देखो, तीसरा यीस्ट किण्वन या फर्मेंटेशन में सहायक होता है, जिसे शराब और सिरका बनाया जाता है। चौथा है, जीवाणुओं का प्रयोग औषधि बनाने में भी काम में लिया जाता है, ठीक है। पांचवा है, रोगों से बचाव के लिए टीके बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे पेनिसिलियम। छठा है, खाद्य पदार्थों जैसे मशरूम कवक होता है एक तरह का, के रूप में उपयोग होते हैं, ठीक है। सातवां है, प्रतिजैवी अथवा एंटीबायोटिक बनाने में जीवाणु एवं कवकों का उपयोग किया जाता है, जैसे जैसे स्टेप्टोटामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन प्रमुख जीवाणु प्रतिजीवी है। आठवां है, राइबोजियम जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर वायुमंडल का नाइट्रोजन को ह्यूमस में बदलते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? 15 है भाई के, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्यासत्य को में लिखना है। अभी सत्यासत्य है कि नहीं है, ठीक है। कोई 15 क्या है प्रश्न सत्यासत्य के बारे में लिखना है, तो चलो शुरू करते हैं। जीवाश्म प्रश्न है 15 क्या है? 15 का क्या है? क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? क्या बनाया जा सकता है? क्या असत्य नहीं, इसमें लिखना आपको पहले में असत्य, ठीक है, पहले में। दूसरे में पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, बताओ क्या है कि नहीं है? असत्य है, बिल्कुल, ये भी गलत बात है। प्रदूषक कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है पेट्रोल से, ठीक है। इसमें आपको गलत करना है, असत्य करना, ठीक है ना, असत्य है, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, बिल्कुल सही बात है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, ठीक है। दूसरा है, आगे देखो, तीसरा है, कालतोर विभिन्न पदार्थों का मिश्रण बना होता है। कालतोर किन पदार्थों से बना हुआ है? विभिन्न किससे बना होता है? कालतोर विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। तो सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है भाई, सत्य बात है। गेम में क्या होगा? सत्य, ठीक है। इस प्रकार सत्य हो गया। पहला असत्य, ठीक है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। आपको इनकी परिभाषा देनी है। तो परिभाषा के रूप में मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। दहन ऐसे, पहला है दहन ऐसे प्रक्रम जिसमें पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने में से ऊष्मा पैदा होती है। दहन ऐसे प्रक्रम जिसमें पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने से ऊष्मा पैदा होती है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है दाह्य दहन की क्रिया में जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य कहते हैं। मतलब दोनों आपस में रिलेटेड ही है। किसी चीज़ का दहन करते हैं तो वो दाह्य कहलाता है, ठीक है ना। किसी पदार्थ दहन की क्रिया में जिस पदार्थ का दहन होता है, जलाते हैं अपन किसी चीज़ को, तो जलाने में जिस चीज़ को जलाया जाता है वो दाह्य कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 भी ह्यूमस क्या है? राष्ट्रीय उद्यान से चेता तत्व, ठीक है। तो पहला ह्यूमस क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। मृदा में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से बना भूरे काले रंग का पदार्थ ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। मतलब सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से बना भूरे काले रंग का पदार्थ ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रीय उद्यान से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय उद्यान से तात्पर्य है कि वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र से जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवासीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन 18 है, अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपन को, ठीक है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे, पहला क्या है, पहला है अभी ये जो आपके ऊपर दे रखे हैं इनमें से आपको इसमें लिखना है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला है अभी के यह प्राकृतिक संसाधन वे प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्म का संलयन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन, ठीक है ना। एक नंबर पे कौन सा आएगा, ये एक नंबर पे आएगा, ठीक है ना, लैंगिक जनन कहते हैं। बे में क्या है, बे कह रहा बी का रिक्तान अंडाशय में मादा युग्म होते हैं, ठीक है, अंडाशय में मादा युग्म होते हैं, कहाँ होते हैं, 2 नंबर पर अंडाणु, ठीक है ना, क्या आएगा, अंडाणु, अंडाणु, ठीक है। अब देखो 3 नंबर पर क्या आएगा, रिक्तान वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, ठीक है, कहाँ होता है, तो तीसरे में सेम में क्या आएगा, सेम में आएगा गर्भाशय, क्या आएगा, सेम में गर्भाशय, गर्भाशय, ठीक है। आगे देखो गर्भाशय के बाद में दे क्या है, दे जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। देह में आएगा अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भाई धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। यह है भी धक्के के द्वारा किसी वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। पहला है क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षक गेंद को धक्का मारकर रोकता है, ठीक है। दूसरा है दरवाजे को खोलने या बंद करना खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 कारण हो गया, ठीक है, दूसरा कारण हो गया, ठीक है। अब देखो एक और देखो, कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, ठीक है, ब्रेक लगाकर चलती हुई गाड़ी को रोकना, ठीक है, ये उदाहरण, ठीक है। कुल 4 हो गए धक्के और खिंचाव के बारे में, 4 उदाहरण हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है लैटनिक घर्षण से क्या तात्पर्य है, तो लोटनिक घर्षण से क्या तात्पर्य है, ये किस प्रकार का घर्षण को कम कर देती हैं, ठीक है, इसका है भी लैटनिक घर्षण का मतलब है क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। लोटन द्वारा घर्षण कम हो जाता तथा किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना आसान होता है। यही कारण है कि पहिए लगा हुआ सामान खींचने में सुविधाजनक होता है, क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। इसी कारण मशीनों में सर्पी घर्षण को बॉल बियरिंग का उपयोग करके लोटनी घर्षण में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कभी विद्युत लेपन से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर लिखना है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निष्पेक्षित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोड्स क्या है, ठीक है, चालक छड़ प्लेटों आदि जिनमें से धारा विद्युत अपघटक में प्रवेश करती है या बाहर निकलती है इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि यदि परावर्तित किरण आपतित के विकिरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। इसका आंसर लिखना है आपको यदि I बराबर आपतन कोण है, ठीक है, आपतन कोण है, तो R बराबर परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। तो
तो आई प्लस आर, ठीक है, बराबर 90, ठीक है। तो क्या होगा, आई बराबर 90, ठीक है। तो आई बराबर 90 बटे, तो ये सब प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार। 2 एकम 2 45, इसका आंसर 45 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, बड़े क्वेश्चन आ गए, तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24, 23-24 दो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, सॉरी 23-24-25, ठीक है। तो इसमें आपको करना है, क्या है कि यदि हम वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करें तो कौन कौन से अधिनियम के तहत आपको सजा का प्रावधान है, इसके बारे में याद कर लेना। युग्म और गर्भ के दो विभिन्नताएं बताइए। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवर्ती याद कीजिए। कुल मिला के ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो ये जाके बताने से थोड़ा सेट नहीं होगा, आप अपने हिसाब से करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन 25 भी ये है, अथवा हम दे रखे हैं, अथवा में क्या है कि इन दोनों में से आपको ये करना है, ठीक है ना। ये कि मानव नेत्र का वर्णन कीजिए, मतलब इसमें आपको चित्र वगैरह बना सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। थैंक यू।